कभी सोचा है अगर एक दिन सुबह आंख खुले और पूरी दुनिया से इंसान गायब हो चुके हों? न ट्रैफिक का शोर, न लोगों की आवाज, सिर्फ खामोशी। और फिर अंधेरा होते ही ऐसे मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए जो सिर्फ एक ही चीज चाहते हों, तुम्हारी मौत। आज की मूवी में हम देखने वाले हैं एक ऐसे आदमी की कहानी जो पूरी दुनिया का शायद आखिरी जिंदा इंसान है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वह वाकई अकेला है? चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत किसी एक्शन सीन से नहीं होती, बल्कि एक ऐसी दुनिया से होती है जो देखने में खूबसूरत है लेकिन असल में मौत से भी ज्यादा खौफनाक है। हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी, वही न्यूयॉर्क जो कभी लाखों लोगों से भरा रहता था, आज बिल्कुल सुनसान है। सड़कों पर घास उग चुकी है, गाड़ियां धूल में ढाकी हैं और बिल्डिंग्स के अंदर जिंदगी का कोई निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे वक्त अचानक रुक गया हो। इसी खामोशी को तीरती हुई एक रेड स्पोर्ट्स कार फुल स्पीड से गुजारती है। कार के अंदर बैठा है रॉबर्ट नेविल और उसका सबसे वफादार साथी, उसका जर्मन शेपर्ड डॉग सैम। रॉबर्ट यहाँ किसी इंसान का नहीं, एक हिरण का शिकार कर रहा है। वो राइफल रेडी करता है, लेकिन अचानक एक शेर सामने आकर हिरण को ले जाता है। रॉबर्ट बस चुपचाप देखता रह जाता है। यहीं से समझ आता है कि दुनिया बदल चुकी है और न्यूयॉर्क अब इंसानों का नहीं, जंगली जानवरों का शहर बन चुका है। अब मूवी ह्यूमन रॉबर्ट की रोज की जिंदगी दिखाती है, जहां हर दिन वो बिल्कुल सेम रूटीन फॉलो करता है। वो अबैंडन्ड स्टोर्स में जाकर फूड कलेक्ट करता है, फ्यूल गैदर करता है और अपने वेपन्स चेक करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपनी वॉच को देख कर वक्त का बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि उससे अच्छे से पता है कि सूरज ढलने से पहले उसे हर हाल में घर पहुंचना ही होगा। इस बात की वजह हमें अभी नहीं पता, लेकिन रॉबर्ट इस रूल को कभी ब्रेक नहीं करता। दिन भर वो रेडियो पर एक ही मैसेज रिपीट करता रहता है, अगर कोई जिंदा है तो मैं हर रोज साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट पर दोपहर को मिलता हूँ। मेरे पास फूड है, शेल्टर है और मैं हेल्प कर सकता हूँ। ये मैसेज वो रोज रिपीट करता है, हर रोज, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आता। इसके बावजूद वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता और हर दिन वही अनाउंसमेंट करता रहता है। रॉबर्ट फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली इंटेलिजेंट है और मिलिट्री ट्रेनिंग भी रखता है। लेकिन एक चीज है जो धीरे धीरे उससे अंदर से तोड़ रही है, और वो है तन्हाई। इंसान एक सोशल क्रीचर होता है, और जब बात करने के लिए कोई ना हो तो दिमाग खुद ही आवाजें बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए रॉबर्ट शॉप्स के मैनिक्विन्स को अरेंज करता है, उनसे बातें करता है, उनके नाम रखता है, कभी उनसे मजाक करता है और कभी उनसे गुस्सा भी हो जाता है। पहली नजर में ये सब देखने में फनी लगता है, लेकिन असल में ये एक ऐसे इंसान की मेंटल कंडीशन दिखाता है जो पिछले 3 साल से किसी दूसरे इंसान से बात तक नहीं कर सका। उसकी इस सूनी जिंदगी में अगर कोई है तो वह सिर्फ सैम है, और रॉबर्ट सैम को सिर्फ एक डॉग नहीं बल्कि अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। शाम होने से पहले रॉबर्ट अपने घर लौट आता है, लेकिन उसका घर किसी नॉर्मल हाउस की तरह नहीं होता। हर गेट रीइंफोर्स्ड स्टील का बना हुआ है, डोर्स मल्टीपल लॉक्स से बैंड होते हैं और विंडोज आर्मर्ड हैं। जनरेटर बैकअप रेडी है और वेपन्स हर जगह रखे हुए हैं। और सबसे अजीब बात, सूरज ढलते ही वो सारी लाइट्स कंट्रोल कर देता है, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो या शायद किसी चीज से बच रहा हो। सैम भी शाम होते ही अनयूजुअल बिहेवियर दिखाने लगता है और वो रेस्टलेस हो जाता है, जैसे उसे भी पता हो कि बाहर कुछ बहुत खतरनाक है। फिल्म ह्यूमन अचानक कुछ साल पहले ले जाती है, जहां टीवी पर एक फेमस साइंटिस्ट इंटरव्यू दे रही होती है। वो बताती है कि उन्होंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। पूरी दुनिया इस डिस्कवरी को एक मिरेकल के नाम से सेलिब्रेट करती है और हर तरफ खुशी का माहौल होता है। डॉक्टर्स इसे मेडिकल हिस्ट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट बताते हैं, लेकिन किसी को ये अंदाजा तक नहीं होता कि ये मिरेकल कुछ ही महीनों में इंसानी तारीख का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला है। फ्लैशबैक के बाद हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं, जहां रॉबर्ट किसी आम सर्वाइवर की तरह सिर्फ जिंदा नहीं रह रहा, बल्कि वो एक साइंटिस्ट भी है। उसकी बेसमेंट एक हाईटेक लैब बनी हुई है, जहां वह इन्फेक्टेड क्रिएचर्स पर एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। उसका हर रोज एक ही मिशन है, इस वायरस का क्योर ढूंढना। उसके पास कई फेल्ड सैंपल्स पड़े होते हैं और हर एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। उसे लगता है कि अगर क्यूर मिल गया तो शायद इंसानियत दोबारा वापस आ सके, और इसी उम्मीद पर वो हर दिन लगातार काम करता रहता है। लेकिन आखिर रात होते ही न्यूयॉर्क में ऐसा क्या होता है? ये इन्फेक्टेड क्रिएचर्स कौन हैं और रॉबर्ट उनसे इतना क्यों डरता है? ये सब हम वीडियो में आगे देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही सूरज पूरी तरह डूब जाता है,
न्यूयॉर्क की खामोश सड़कों पर एक अजीब सा डर फैल जाता है। दिन में जो शहर बिल्कुल खाली नजर आता था, रात होते ही वही शहर किसी खौफनाक दुनिया में बदल जाता है। रॉबर्ट नेविल अपने घर के अंदर आ चुका होता है, जहां वह सारे डोर्स लॉक करता है, विंडोज चेक करता है और हर पॉसिबल सिक्योरिटी मेजर एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि अब वो अच्छी तरह जानता है कि बाहर वो लोग नहीं हैं जो कभी इंसान हुआ करते थे, बल्कि बाहर हैं डार्क सीकर्स। ये क्रीचर्स असल में वही लोग हैं जो उस डेडली वायरस का शिकार बन गए थे। वायरस ने उनके बॉडी को बिल्कुल बदल दिया, उनका इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया और उनका बिहेवियर बेहद एग्रेसिव हो गया। और सबसे डेंजरस बात यह है कि उनकी इंसानी सोच लगभग खत्म हो गई। दिन की रोशनी उनके लिए बर्दाश्त करना बिल्कुल मुश्किल होता है, इसलिए वो सिर्फ अंधेरे में ही शिकार करते हैं। रॉबर्ट ने इन क्रीचर्स को नाम दिया है डार्क सीकर्स। वो हमेशा उनका ऑब्जर्व करता है, उनकी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करता है और उनकी वीकनेस ढूंढने की कोशिश करता रहता है। अली सुबह रॉबर्ट फिर से अपना वही रूटीन शुरू करता है। एक्सरसाइज, रिसर्च, फूड कलेक्शन और फिर लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स। दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन रॉबर्ट अपनी जिम्मेदारी को कभी खत्म नहीं होने देता। उसके लिए ये सिर्फ सर्वाइवल का गेम नहीं है, बल्कि उसके लिए ये एक मिशन है। वह जानता है कि अगर वह क्योर ढूंढ लेता है तो शायद वह उन सब लोगों को दोबारा वापस ला सके जो इस वायरस की वजह से हमेशा के लिए खत्म हो गए। रॉबर्ट एक इन्फेक्टेड क्रीचर को कैप्चर करके अपनी लैब में रखता है, जहां वो उस पर अलग अलग टेस्ट्स करता है, ब्लड सैंपल्स लेता है और वायरस के चेंजेस को स्टडी करता है। एक वक्त पर उससे लगता है कि शायद अब वो कुरे के बहुत करीब है, लेकिन हर बार एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। ये वायरस बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो बॉडी को इतनी तेजी से चेंज करता है कि नॉर्मल मेडिसिन उसके सामने बिल्कुल फेल हो जाती है। फिर भी रॉबर्ट हार नहीं मानता, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ एक ही चीज बची है और वो है उम्मीद। इस पूरी दुनिया में अगर कोई रॉबर्ट को समझता है तो वो सैम है। सैम सिर्फ उसका पेट नहीं, बल्कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है, उसका फैमिली मेंबर है और उसकी जिंदगी का आखिरी कनेक्शन है इस नॉर्मल दुनिया के साथ। रॉबर्ट हर वक्त सैम से बातें करता है, उसके साथ वक्त गुजारता है और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे सैम ही उससे इस अकेलापन में पगाल होने से रोक रहा है। कभी कभी रॉबर्ट की यादें वापस आती हैं, पिछले 3 साल पहले कि जब ये डेडली वायरस फैला था, जब दुनिया बदल रही थी और लोग पैनिक में इधर उधर भाग रहे थे। रॉबर्ट की वाइफ और उसकी बेटी भी उस वक्त उसके साथ थी। रॉबर्ट एक साइंटिस्ट था और उसे पूरा यकीन था कि वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेगा, लेकिन अचानक चीजें उसके कंट्रोल से बाहर चली गईं और उसने अपने सबसे करीबी लोगों को हमेशा के लिए खो दिया। और उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस रह गया है, और वो है इस वायरस का क्यूर ढूंढना। रॉबर्ट एक दिन डार्क सीकर्स को स्टडी करने के लिए बाहर निकलता है ताकि वो उनके मूवमेंट पैटर्न्स को अच्छे से समझ सके, लेकिन अचानक उसे एक बेहद अजीब चीज नजर आती है। एक मैनिक्विन जो नॉर्मली हमेशा एक ही जगह पर होता था, आज वहां नहीं होता। रॉबर्ट वहीं रुक जाता है और उससे तुरंत फील होता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत है, क्योंकि वह जानता है कि ये मैनिक्विन्स उसकी कोई इमेजिनेशन नहीं थे, बल्कि वह हर चीज को केयरफुली याद रखता है। और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। रॉबर्ट जमीन पर गिर जाता है और जब वो ध्यान से देखता है तो समझता है कि किसी ने उसके लिए ट्रैप लगाया है। लेकिन इसमें सबसे स्केरी बात यह है कि यह ट्रैप किसी इंसान ने नहीं, बल्कि उन्हीं डार्क सीकर्स ने लगाया है। इसका मतलब वो सिर्फ जानवर नहीं हैं, बल्कि वो अब सीख रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, और सबसे डेंजरस बात यह है कि वो रॉबर्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। रॉबर्ट किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सिचुएशन पल पल और खराब होती जाती है। लेकिन वहां उसका सामना डार्क सीकर्स से हो जाता है और रॉबर्ट उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच एक मोमेंट ऐसा आता है जहां सैम को इन्फेक्शन लग जाता है। ये देखते ही रॉबर्ट की पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि सैम सिर्फ एक डॉग नहीं था, बल्कि वो इस दुनिया में उसका आखिरी दोस्त था। रॉबर्ट अपनी पूरी जान लगा देता है सैम को बचाने की। वो यूज मेडिसिन देता है, ट्रीटमेंट करता है, लेकिन वायरस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और आखिर में रॉबर्ट के सामने उसकी जिंदगी का सबसे पेनफुल डिसीजन आ जाता है, क्योंकि सैम अब पहले जैसा नहीं रह सकता और रॉबर्ट को अपने इस सबसे करीबी साथी को खुद अपने हाथों से खत्म करना पड़ता है। सैम के जाने के बाद रॉबर्ट बिल्कुल टूट जाता है और अब उसके पास इस दुनिया में बात करने के लिए कोई नहीं बचा। एक रात रॉबर्ट अकेले ही डार्क सीकर्स का सामना करता है और वहां वो बुरी तरह फंस जाता है, जहां उससे लगता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन अचानक कोई उसकी मदद के लिए आगे आता है। रॉबर्ट ये देखकर हैरान रह जाता है
क्योंकि पिछले 3 साल में पहली बार वो किसी और जिंदा इंसान को देखता है जो असल में एक औरत और एक बच्चा होते हैं। इसका मतलब वो इस पूरी दुनिया में अकेला नहीं था। उस औरत का नाम अन्ना होता है और वो बताती है कि उसने रॉबर्ट का रेडियो मैसेज सुना था। वो और वो बच्चा एक सेफ जगह की तरफ जा रहे होते हैं और अन्ना को पूरा यकीन होता है कि दुनिया में अब भी कई सर्वाइवर्स मौजूद हैं। लेकिन रॉबर्ट को इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल लगता है क्योंकि 3 साल की इस गहरी तन्हाई ने उसके अंदर से उम्मीद को काफी हद तक खत्म कर दिया होता है। रॉबर्ट अन्ना को अपनी लैबोरेटरी दिखाता है और वहां वो यूजर्स इन्फेक्टेड फीमेल को दिखाता है जिसके ऊपर वो पिछले कई दिनों से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वहां उन्हें पता चलता है कि उसका बनाया हुआ चूरे सच में काम कर रहा है, यानी अब उसके पास सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक रियल सॉल्यूशन मौजूद है। अगर ये क्यूर किसी तरह फेल होने से बच गया तो शायद ये सारे इन्फेक्टेड लोग दोबारा नॉर्मल इंसान बन सकते हैं। लेकिन डार्क सीकर्स रॉबर्ट का पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच जाते हैं और इस बार उनका खौफनाक लीडर भी उनके साथ होता है। वह बिना कोई वक्त गवाए घर पर अटैक कर देते हैं, जहां रॉबर्ट, अन्ना और इथान उनसे बचने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सिचुएशन पल पल कंट्रोल से बाहर होती जाती है। डार्क सीकर्स हर तरफ से घर के अंदर घुसने लगते हैं और रॉबर्ट अच्छी तरह समझ जाता है कि अब उनके पास बचने के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है। इस मुश्किल वक्त में रॉबर्ट के पास एक आखिरी चॉइस होती है कि या तो वो खुद बचने की कोशिश करे या फिर इस क्यूर को बचाए। और तब रॉबर्ट एक साइंटिस्ट की तरह नहीं बल्कि इंसानियत के एक सच्चे रक्षक की तरह फैसला करता है। वो चूर का सैंपल अन्ना को देता है और खुद उन सभी डार्क सीकर्स को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है। उसे अच्छे से पता होता है कि शायद वो यहां से कभी वापस जिंदा नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर ये क्यूर बच गया तो इस पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद मिल सकती है। अन्ना और इथन किसी तरह वहां से निकालकर सर्वाइवर्स के एक सेफ ग्रुप तक पहुंच जाते हैं और इस तरह रॉबर्ट का बनाया हुआ चूरे सही सलामत उन लोगों तक पहुंचता है। आखिर में रॉबर्ट की ये कुर्बानी बिल्कुल बेकार नहीं जाती और उसका नाम हमेशा के लिए उन लोगों में शामिल हो जाता है जिन्होंने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। रॉबर्ट नेविल एक ऐसा आदमी था जो दुनिया के खत्म होने के बाद भी अकेले लड़ता रहा और जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी तब भी उसने एक सॉल्यूशन ढूंढ निकाला और इसी वजह से वो हमेशा के लिए एक लेजेंड बन गया। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही अमेजिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशंस के लिए स्टोरी फ्लिक्स हिंदी के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली एक और शानदार मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।